जैसे भगवान ने जो एक जगह में अटक गया हूँ कि जो विधि निषेध कहा है, जिसमें कि भगवान को स्मरण करना विधि है और उनको ना स्मरण करना निषेध है। तो एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर गॉड और या हरि गुरु को स्मरण करो, ये उन्होंने कहा है। तो जैसे मैं प्रोफ़ेशन से मैं सीए हूँ, तो मुझे महाराज जी बहुत पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और नेपाल में वो आए थे, तो जब जनेऊ भी उन्होंने किया था मेरा। तो अ, क्या अब किया था? जनेऊ 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 अच्छा, संस्कार अच्छा। होता है ना, वो महाराज जी के हाथों से अच्छा, हुआ था। अच्छा। तो अच्छा, अच्छा। क्या नाम है उसके बाद आपका? मेरा नाम सुनील है दीदी, सुनील जोशी। अच्छा, अच्छा। हाँ, अ, हाँ। सो तो अब मैं कहाँ पे अटका हूँ कि जैसे कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ मैं, मतलब जैसे पहले मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, सेल्फ हेल्प वाले बुक्स जो होते हैं, अपने पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करे, ये करे, वो करे। तो आजकल जैसे बुक कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बेकार है, ये पढ़ना बेकार है, क्योंकि अब हमको तो हरि गुरु की स्मरण करना है, उनके आगे चलना है। फिर उसके बाद कोई काम, कुछ अपॉर्च्युनिटी भी आती है, तो लगता है कि ये तो बेकार है। मुझे कन्फ्यूज़न सा होता है, ना थोड़ा डिलेमा में हो जाता हूँ कि मैं अब ये करना ये चाहिए, नहीं बात करना ठीक है। चाहिए। देखिए, अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन यापन के लिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जॉब तो करता है। तो उसके लिए अगर पढ़ाई करनी है तो ये सोच के करो कि हम तो गुरु की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। सोचो ही केवल नहीं, करो भी। तुम यूँ भी अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास में ना। तो अगर तुम कोई जॉब करोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो अपने शरीर की आवश्यकता भर का बस रखो अपने पास में, बाकी सब दान करो। ये भावना होनी चाहिए कमाते समय भी, और हाथ में पैसा आने के बाद भी। कमाते समय तक तो ये ध्यान रखना आसान है, हाथ में पैसा आने के बाद ध्यान रखने में कठिनाई होती। फिर सोचता है व्यक्ति, नहीं चलो इस बार तो हम इतना खर्च कर देते हैं, अगली बार गुरु जी को दे देंगे, यही सोचता रह जाता है, फिर वो लालच बढ़ता जाता है। इसलिए अगर तुमने इस तत्व को समझ लिया है, जान लिया है हमारे हमारा लक्ष्य क्या है, तो ठीक है कि संसार का कोई भी काम करने से कोई बहुत प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। शरीर के सारे काम करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। मनुष्य शरीर मिला है ना, इसकी रक्षा के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हर कार्य को, यहाँ तक कि तुम्हारा नहाना, धोना, सोना, ये सब भी भगवान के अर्पित होना चाहिए। नहा भी रहे हो तो ये सोचो कि इसी शरीर से हमें सेवा करनी है। अगर फ्रेश होगा शरीर, साफ सुथरा होगा, तो हम अच्छी प्रकार कर पाएंगे सेवा। अगर हम फ्रेशनेस नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, तो हम अपने प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे। सो भी रहे हो तो सोचो कि हमको सोना है इसलिए कि सुबह उठ के फिर उनकी हमें सेवा करनी है। उनके चरणों का ध्यान करो, सोचो उनके चरणों में ही सर रख के हम सो रहे हैं, तो उसी प्रकार के स्वप्न भी आएंगे तुम्हें फिर। तो हमें हर कार्य को भगवान के अर्पित करते हुए करें, तो वो कर्म कर्म नहीं कहलाता। ऐसे आप खाना बना रहे हो और भगवान के भोग के लिए बना रहे हो, और आप निरंतर सोच रहे हो भगवान के विषय में, तो खाना बनाना खाना बनाने की क्रिया नहीं है, वही साधना है। उनका चिंतन मेन जो चीज है साधना में, उनका चिंतन चलना चाहिए, उनका ही चिंतन चलना चाहिए। वो जिस तरह से भी जो भी करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुते मदर्पणम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, यत् कुरुष, जो भी तुम करते हो वो हमें मदर्पणम, वो हमें अर्पित करके करो। इससे कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, इतनी क्लियर फिलॉसफी है ये। इस जो भी करना है करो, जो कुछ संसार में आवश्यक है करना करो, उसको ड्यूटी समझ के करो। मन करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। साधे रहो अपने को, अपना लक्ष्य साधे रहो, फिर जो मर्जी आया करो।